बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरी शादी एक अनपढ़ से हुई थी, जबकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। मेरा नाम शहज़ादी है। सच बताऊँ तो मेरा ख्वाब था एक पढ़ा लिखा अच्छा कमाने वाला लड़का, लेकिन कुछ मजबूरियों में शाहिद से शादी कर दी गई। मुझे शाहिद से बदबू आती थी। उनका काम इतना अच्छा न था। खैर, मैं अल्लाह के सामने रोकर दुआ मांगती थी, या अल्लाह, या तो शाहिद को मार दे या फिर इससे जान छुड़वा दो। मेरे किसी तरह वो जाहिल सा, बोलने का भी नहीं पता। मैं हर बात पे शाहिद को बेइज्जत कर देती, तनकीद करती, शाहिद पे गुस्सा करती। शाहिद मुझे प्यार से समझाता था, कभी चुप हो जाता, कभी गुस्सा होकर घर से बाहर चला जाता। मैं एक बार झगड़कर अम्मी अबू के पास चली गई और ज़िद की कि बस तलाक लेनी है शाहिद से। अम्मी अबू ने बहुत समझाया कि बेटी, लड़का अच्छा है, ना करो, ऐसा बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है। बाकी क्या कभी उसने तुम पे हाथ उठाया, गाली दी हो? लेकिन मैं बस तलाक लेना चाहती थी। मैंने झूठ बोला कि वो खर्चा नहीं देता। मुझे अम्मी अबू ने शाहिद को बुलवा लिया और मेरे सामने बिठा दिया। अम्मी अबू कहने लगे, शाहिद क्यों भाई, तुम शहज़ादी को खर्चा क्यों नहीं देते? शाहिद बाबा से मुखातिब होकर बोला, अंकल जी, जो कमा कर लाता हूँ सब अखराजात निकाल कर जो बचता है शहज़ादी के हाथ पे रख देता हूँ। मेरे चाचा ताया सब मौजूद थे वहाँ। मैं बोली, मुझे 30,000 रुपये हर महीने चाहिए, बस इसी शर्त पर ही जाऊँगी मैं शाहिद के साथ। शाहिद खामोश हो गया, सर झुकाए बैठे था। चाचा बोले, हाँ शाहिद, दे सकते हो खर्चा 30,000। कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर मेरी तरफ देखने लगा, लंबी सांस की, बोला, ठीक है, मैं शहज़ादी को 30,000 रुपये दूंगा अलग से हर महीने। मैंने दिल की गाली दी, कमीने, देखना जीना हराम कर दूंगी तुम्हारा। मैं शाहिद के साथ चली गई। हम बिजली पानी गैस का बिल, राशन खाना, सब अखराजात भी थे। शाहिद से जब भी पूछा क्या काम करते हो तो कहता गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता हूँ। उसके अलावा ना मैं कभी पूछा ना उन्होंने बताया। खैर, शायद मुझे हर महीने 30,000 रुपये देता। एक दिन मैंने कहा, मुझे आईफोन लेकर दो। मैं तंग करना चाहती थी कि शायद मुझे तलाक दे दे। शायद मुस्कुराने लगा, मेरे पाँव पकड़े और बोला, शहज़ादी ले दूंगा, परेशान ना हो, बस मुझे छोड़कर जाने की बातें ना किया करो, जो कहोगी करूँगा मैं। कभी खाने में मिर्च डाल देती तो कभी ज़्यादा नमक। वो थका हारा काम से आता, खाना खाकर बेहोशी की तरह सो जाता। न जाने कौन सा काम करता था कि इतना थक जाता था। मैं जितनी नफरत करती उस जाल से, वो इतनी मोहब्बत करता था। मैं एक दिन अपनी दोस्त के साथ कार में शॉपिंग करने जा रही थी, शहर के सब महंगे और बड़े माल में। जब हम एक बस अड्डे के पास से गुजरे तो मेरी ज़िंदगी ने जो लम्हा देखा, मैं बेजान हो गई। वो शायद जिसे बहुत नफरत करती थी, जिसको मैं जाहिल अनपढ़ कहती थी, जिसको कभी मैंने प्यार से खाना तक ना दिया था, जिसका कभी हाल ना पूछा था, जिसे मैं इंसान ही नहीं समझती थी, जिसे मैं कबूल ही नहीं करना चाहती थी, वो शायद सर पे बोझ उठाए किसी का सामान बस पर चढ़ा रहा था। टांगें कांप रही थीं, पुराने से कपड़े पहने, पसीने से शराबूर, पाँव में टूटी हुई जूती पहनी थी। मैं मर क्यों ना गई थी? वो मेरे लिए क्या कुछ कर रहा था। इतने में एक शख्स ने बोला, ओए चल, ये सामान उठा और दूसरी बस की छत पर लोड कर। शायद भूख लगी थी, हाथ में रोटी पकड़ी, रोल किया हुआ, साथ रोटी खा रहा था, साथ सामान उठा रहा था। मैं कुर्बान जो मेरा शायद मेरे लिए किस दर से गुजर रहा था। मैं आंसू लिए देखती रही। काम खत्म हुआ, वहाँ साइड पर एक दुकान के सामने ज़मीन पर बैठ गया। कितनी बेबसी थकन थी, सारा दिन वहाँ दर्द सहता, रात को मेरी बातें। वो हादसा था, ये अल्लाह की मर्ज़ी, बस मेरा दिल बदल गया। मैंने बिन बताए कुछ खरीदे, घर वापस लौट गई। बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा। शाहिद को पुलाव पसंद था, मैंने पुलाव बनाया। शायद घर आया, मैं उसे खाना नहीं देती थी, खुद गर्म करके खाता था। घर आया, मुझसे सलाम किया, किचन में गया, पुलाव देखकर बोला, शहज़ादी, आज तो आपने कमाल कर दिया, 1 साल बाद पुलाव खाने लगा हूँ। खाना प्लेट में डालकर मेरे पास बैठ गए, खाना खाने लगे। मैं शायद की तरफ देखे जा रही थी। शायद कितना दर्द सहता है और बताता भी नहीं, मैं कितनी अजियत देती हूँ। कोई शिकवा नहीं, शायद पे आज मुझे बहुत प्यार आ रहा था, दिल चाह रहा था सीने से लिपट जाऊँ। शायद ने खाना खाया, फिर जेब से पैसे निकाले, कहने लगा, ये लो शहज़ादी, 30,000। मैं चीख चीख कर रोने लगी, शायद के पाँव चूम लिए। शायद, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। शाहिद हैरान था, मुझे क्या हो गया है? शाहिद ने मेरा हाथ थामा, बोले, अगर ये पैसे कम हैं तो और ला दूंगा, मुझे छोड़कर न जाना। कहने लगे, शहज़ादी, बहुत भोली हो तुम, पागल, तुम बिछड़ने के बाद कहाँ भटकोगी? खुदा जाने बहुत प्यार करता हूँ न तुमसे, इसलिए तुमको खुद से दूर नहीं कर सकता। मैं शायद के सीने से लग गई। आज मुझे ना कोई आईफोन चाहिए था, ना कोई बड़ा घर, ना गाड़ी। मुझे अब दुनिया की कोई खबर ना थी। मेरी दुनिया शाहिद बन चुका था। हम औरतें कैसे मुंह फाड़ कर कह देती हैं, जब खिला नहीं सकते थे तो शादी क्यों की? बात बात पर झगड़ा और ताने शुरू कर देती हैं। कभी अपने शौहर का वो चेहरा देखना जैसे मैंने शाहिद का देखा था। खुदा की कसम, हम एक सांस ना ले सकें इस माहौल में। यहाँ मर्द अपनी फैमिली के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। जितने शौहर कमाता है उस पे खुश रहो, पैसा भी सब कुछ नहीं होता।
खुदा की कसम मुझे बड़ी गाड़ियों और एसी वाले महल में वो सुकून नहीं मिला जो सुकून शहद की बाहों में आता है, जो सुकून शहद का सर दबाने में आता है, जो सुकून शहद की पसंद के खाने बनाने में आता है। हम सफ़र की बेबसी को समझो तो सही, देखो तो सही, आप कभी झगड़ा नहीं करेंगी। शाहिद अब मेरी ज़िंदगी है और मैं शहद की शहज़ादी हूँ। उम्मीद है आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। सो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। शुक्रिया, वस्सलाम।